दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। करीब 1 साल पहले आपने यहीं से लाइव रिपोर्ट देखी होगी जिसमें राजेश भारद्वाज जी ने आरोप लगाए थे इस टावर पर, जिसको SRS टावर बोला जाता है, गुंडे माफियाओं का कब्जा हो गया है। तो उस दिन आपने लाइव रिपोर्ट देखी थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया था। आज अमरकेश सिंह जी हैं जो GM हैं SRS टावर के। आज ये बताएंगे कि कोर्ट ने विवाद ख़त्म करके असल कब्जा किसको दिया है और विवाद किस तरह से ख़त्म हो गया है। तो सर आपको बताएंगे और कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाएंगे। फरीदाबाद सेक्टर 31 में मेवला महाराजपुर के पास जो है ये SRS टावर है और यहीं से हम लाइव हैं। बातचीत करते हैं अमरकेश सिंह जी से। सर नमस्कार अमरकेश जी। नमस्कार, फरीदाबाद न्यूज़ की तरफ से फरीदाबाद न्यूज़ को नमस्कार। आप कैसे हैं सर? बढ़िया हैं? बस बहुत बढ़िया हैं। अच्छा। 1 साल पहले आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी लाइव दिखाया था, जो राजेश भारद्वाज जी ने हैं, उन्होंने बोला था इस पर गुंडे माफियाओं का कब्जा हो गया और बंधक बना लिया। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए थे। तो क्या नतीजा निकला, बताइए क्या हुआ कोर्ट में? सर हम ना गुंडा है, ना माफिया है, ना पहले थे। हमने पहले भी कोई मीडिया में बयान नहीं दिया था। पहले भी माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया था। राजेश भारद्वाज ने 22 नवंबर 2022 को रिजाइन कर दी थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट ही हम लोग माननीय न्यायालय गए थे। माननीय न्यायालय ने हमारे फेवर में आदेश दिया था और हमने किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया मीडिया में। उन्होंने कई तरीके का आरोप लगाए, पुलिस में FIR, माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ सभी जगह वो गए। अच्छा। आखिर में उन्होंने जाकर के चंडीगढ़ में माननीय न्यायालय में अपील दायर कर दी। अपील कंटिन्यू चलती रही, सुनवाई चलती रही। फाइनल अपील हमारे फेवर में आई और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया है और SRS टावर को हमारे हाथों सुपुर्द कर दिया गया है। दिखाइए, ऑर्डर भी दिखा दीजिए। ये ऑर्डर अभी माननीय न्यायालय का आया हुआ है 8 फरवरी 2024 का ऑर्डर है। ये रीडेटेड है, 8/2024 की डेटेड है। इस डेटेड को ऑर्डर है। अपील जो डिसमिस दिस क्वेश्चन दिस पैरा पेज नंबर दिस 6 दिस पैरा नंबर 6 दिस पेज नंबर दिस 7 The present appeal is dismissed being not manipulated। देख सकते हैं ये ऑर्डर दिया है और 79 ऑफ द HRS एक्ट 2012। तो ये जो है अपील उन्होंने जो की थी उसको डिसमिस कर दिया। वो डिसमिस कर दिया है, मेंटेबल नहीं है। उनकी अपील गलत है। क्योंकि अपील गलत इसलिए है, माननीय न्यायालय को हमने बताया कि इन्होंने फोर्जरी की हुई है। इन्होंने रिजाइन कर दी, रिजाइन करने के बाद झूठ बोले। FSL रिपोर्ट जो हमारा लैब है फरीदाबाद हरियाणा का, वो कहाँ है शायद देखो। जो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो रिजाइन की कॉपी भी दिखा दीजिए सर। सर रिजाइन किया था पहले, सर का कहना है, और उसके बाद उन्होंने झूठ बोला, आपका कहना है? हाँ, उन्होंने रिजाइन करने के बाद झूठ बोला कि हमने कोई रिजाइन नहीं की है। ठीक है, रिजाइन की कॉपी हमने माननीय न्यायालय को दिखाई। 2 नवंबर 2022 को रिजाइन की थी और यही साइन है। ये साइन जो है मधुबन मैच करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने भेजे थे। मधुबन से रिपोर्ट आई, साइन ओरिजिनल है। अच्छा। ठीक है, और ये झूठ बोल रहे हैं और उसी आधार पर सभी केसेस खत्म कर दिए गए। माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया गया कि राजेश भारद्वाज अन्य लोगों ने SRS टावर को विवादित करने के लिए, एक विवाद फैलाने के लिए, एक लंबा चौड़ा राजनीति करने के लिए, कुछ राजनीतिक नेताओं के, हमारे मंत्री जी, अन्य राजनीतिक जो उनके परिवार के लोग हैं, उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया, बदनाम किया बेवजह से। हम लोगों ने एक वक्तव्य नहीं दिया, हम केवल अपनी कागजी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आज फाइनली जीत हमारे पक्ष में आई है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे बॉस थे, चीफ बॉस अनिल जिंदल जी ने भी ये हमें लिख के दिया हुआ है। ये अनिल जिंदल जी हैं। अनिल जिंदल जी और हमारे बीच में एक MOU साइन हुआ है। ये ठीक है, ये स्टाम्प है, ये उनका साइन है, ये मेरा साइन है। ठीक है, और सॉरी, ये अनिल जिंदल जी का नाम लिखा है, नानक चंद चार बिशन जी। ये हमारा नाम लिखा हुआ है अमरकेश सिंह करके, ये आप देखेंगे अमरकेश सिंह करके। बिल्डिंग को अनिल जिंदल ने हमारे हवाले की हुई है। ठीक है, मैं इसका हेड हूँ, मैं GM हूँ। वो किसी भी तरीके से दावेदार नहीं बन सकते हैं। उन्होंने लोगों में अफवाह फैला दी कि अनिल जिंदल से लड़ाई है ये, अब जबकि हमारा कोई विवाद नहीं है। वो हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं और हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं आज भी। जो FIR की गई थी वो कुछ लोगों ने मनमुटाव आपस में हो गया था, वो FIR भी विड्रॉ ले ली गई है।
कुछ दिन में अनिल जिंदल जी बाहर निकल के आ रहे हैं और बाहर निकलने के बाद में जैसे एसआरएस पहले चल रही थी उसी तरह से खुशहाल होकर एसआरएस फिर चलेगी। हमें यही उम्मीद है और पूरी तरीके से हम प्रयासरत हैं एसआरएस को चलाने के लिए। यानी अभी कोई विवाद नहीं है? अभी तो एसआरएस टावर सभी विवादों से मुक्त है। बिल्कुल, कोई भी विवाद हमारे एसआरएस टावर पे नहीं है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, आप अगर देख रहे होंगे कि पार्किंग भरी हुई है, पूरी बिल्डिंग भरी हुई है नीचे से ऊपर तक। और जो खाली है अब आराम से आप उसको ले सकते हैं। हाँ, खाली है वो ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो कुछ लोगों में शक होता है भाई लें कि ना लें, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं सोचना है। एसआरएस टावर में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, सेल परचेज कभी कोई बंद नहीं थी, रेंटल कोई बंद नहीं था, कभी कुछ बंद नहीं था। एसआरएस टावर सभी विवादों से मुक्त था। विवादित इसलिए हो गया था कि एसआरएस टावर हेड ऑफिस था, एसआरएस ग्रुप का हेड ऑफिस था और हेड ऑफिस में मैं जीएम था, तो इसलिए ये विवादित में हो गया था। हेड ऑफिस हमेशा विवाद, लेकिन हेड ऑफिस का जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कभी भी किसी विवाद में नहीं था। हाँ, आज भी हमारा एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड किसी भी विवाद में नहीं है। आईआरपी पॉइंट हो गए हैं रियल लिमिटेड में, हम भी फिर भी माननीय न्यायालय में है कि हमें इससे मुक्त रखा जाए, हमारा पोजीशन हम मुक्त है और इंसॉल्वेंसी से हमें अलग रखा जाए। माननीय न्यायालय में ये अभी विचाराधीन है, डीसी को भी नोटिस किया हुआ है माननीय न्यायालय ने, लेकिन एसआरएस टावर अभी भी किसी विवाद में नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका काफ़ी नाम है एसआरएस टावर का और अधिकतर लोग यहाँ पर अपने ऑफिस जो है चलाते हैं, यहीं से चलाते हैं। ऑफिस का सबसे बढ़िया लोकेशन इसको हमारे एसआरएस टावर में सबसे अच्छा लोकेशन है, एक तो मथुरा रोड पे है और रोड पे है, और हमारे मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है। 20 मीटर की 25 मीटर की दूरी पे मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन पे भी हमने बोर्ड लगवा रखा है एसआरएस टावर का, लोकेट करवा रखा है। और इससे अच्छा लोकेशन फरीदाबाद में आईटी टावर नहीं है, और भी आईटी टावर हैं, पर एसआरएस टावर जैसा आईटी टावर, इतना अच्छा टावर और इतना खूबसूरत टावर, इतना और अच्छी लोकेशन पे कोई भी एसआरएस टावर या आईटी टावर नहीं है फरीदाबाद में। और इस समय 96.5% ऑक्यूपेंसी चल रही है हमारे टावर में। अभी जो रिपोर्ट से है आज की डेट में कि 14 ऑफिस ओनली खाली बचे हुए हैं। 350-400 ऑफिस में से 417-18 ऑफिस हैं, उसमें 13-14 ऑफिस खाली हैं, बाकी पूरा टावर पोजीशन में भरा हुआ है पूरा टावर। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ रन कर रही हैं, अच्छा तरीके से टावर चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी टीम मैनेज कर रही है उनके साथ, 24 आवर्स 7 डेज डिजिटल इंडिया का सहारा लेके मैनेज कर रही है। अब जो खाली पड़े हैं अगर उनको कोई लेना चाहता है तो कैसे संपर्क करे? हमारे यहाँ बोर्ड लगा रखा है लीज एंड सेल परचेज का मेन गेट पे, कोई भी आके कॉन्टैक्ट नंबर देके परचेज कर सकता है। और हमारी जो मेंटेनेंस टीम है नीचे, हमारा जो स्टाफ है वो फुली कॉर्पोरेट करता है, वो ऑनर के साथ बातचीत कराता है और आगे उनको सेल आउट रेंट आउट सब करवाता है, उनके साथ कॉर्पोरेट करता है। किसी प्रकार का कोई कमीशन, कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता है, फुली सपोर्ट करता है। हमारा मकसद ही टावर को आगे बढ़ाना है, एसआरएस टावर को नाम को आगे बढ़ाना है। शुरुआत से मैं एसआरएस टावर में हूँ और इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है जी, देख सकते हैं लोकेशन मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें। ये देखिए बिल्कुल बगल में मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है। अगर कोई दिल्ली से आना चाहे तो भी आराम से आ सकता है। फरीदाबाद वालों के लिए तो बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो भाई साहब के फेवर में एक तरह से कहें ऑर्डर आ गया है और एसआरएस टावर डिस्प्यूट्स से अलग हो गया है। अब आराम से यहाँ पर आप बिना झिझक के काम कर सकते हैं, रेंट पर ऑफिस चला सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। जो भी काम आपको करना है आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमरकेश सिंह का यही कहना है। ऑर्डर भी दिखा दिया है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।